नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड रुचि फरेल। साथियों, हम खड़े हुए हैं भिवाड़ी के हरचंदपुर में। और हरचंदपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है या कांग्रेस ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, निरोग भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन है, ये केवल स्लोगन ही देखने में अच्छे लगते हैं। मैं साथी चाहूँगी पर दिखाएंगे। ये हरचंदपुर का नाला, मेन नाला है। ये सामने भाई यादव मेडिकल स्टोर है और ये न्यू उजाला रेडीमेड गारमेंट्स है, संदीप मोबाइल स्टोर है और दवाइयों का ये हरीश मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे ये यहाँ पर सफाई का आलम है। यहाँ के जो पार्षद है वो किस चीज़ के पार्षद है, किस नाम के पार्षद है, ये तो हम बाद में जानना चाहेंगे उनसे। ये देखिए, मैं सभी कहूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर सफाई हो रही है। यदि एक बार बरसात हो जाए तो शायद दुकान वालों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। ये चारों तरफ का ऐसा ही आलम है। ये देखिए, ये नालियों में कचरा कबाड़ ऐसे भरा हुआ है जैसे यहाँ पर सफाई व्यवस्था की कोई बिल्कुल भी किसी को परवाह नहीं है। यहाँ के जो उप सभापति है, सभापति है, यहाँ के जो चेयरपर्सन है, यहाँ के जो एमएलए साहब है। अब बात ये एमएलए की नहीं है, सफाई कर्मचारी की जब बात करें, ये मेन हरचंदपुर का ये मेन रोड है। यहाँ से आम पब्लिक का यहाँ से आना जाना है। और एक साथ ही यहाँ तक बताया कि सफाई कर्मचारी कभी कभार आते हैं और कचरे को इकट्ठा कर जाते, उठाते नहीं। इकट्ठा भी करके शायद हो सकता है कि नाले में डाल देते हो। एक बार मैं साथी चाहूँगा, एक बार एक साइड का और दिखाएंगे। नमस्कार, शुभ नाम साहब? साहब का शुभ नाम? सुरेश जी। तो ये सफाई का बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर, नाले सफाई का बहुत बुरा हाल है। बार बार लोगों को चेयरमैन तक की बात है। एक ये जो यहाँ पर बना रखा है पेशाब घर, उसकी हालत आप देखो तो उसके अंदर शराब की सगड़ी बोतल पड़ी है। देखिए, सुरेश भाई ने बताया, गोयल साहब ने, कि यहाँ पर जो वॉशरूम बना रखा है, बाथरूम बना रखा है बहन बेटियों के लिए या यात्रीगणों के लिए। रोड के साइड में जो टाइलें बिछाई गई है, इन टाइलों की हालत देखो। जी जी जी, ये भाई कह रहे हैं ये टाइलों की हालत देखो। देखिए आप, ये रोड के साथ में टाइलें बिछाई थी और यहाँ पर कचरा कूड़ा करकट की जब हम बात करें तो बड़ी दयनीय यहाँ पर स्थिति है। ये हमारे साथ में सुभाष रेडीमेड एंड हाउस है, भाई अग्रवाल ट्रेडर्स है। मार्केट वाले साथी कितना परेशान होते होंगे यदि एक बरसात हो जाए तो शायद यह बदबू जैसे गंदगी कमर लग रही है। जैसे यहाँ सफाई कर्मचारी ही नहीं है। मतलब एक तरह से हरचंदपुर मार्केट को मैं यदि ये कहूँ कि ये देखिए, ये सफाई व्यवस्था है। ये सबका साथ सबका विकास और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है। ये यहाँ पर भाई साहब ने एक जनरल स्टोर खोल रखा है, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी शर्मा जी। तो शर्मा जी, ये सफाई कर्मचारी नहीं आती क्या? रोड पे कर जाते हैं, नाले की कोई सफाई नहीं। नाले पे निकालते हैं तो उसको भागे नहीं लेते, वापस नाले में चला जाते हैं। सुनील शर्मा ने भाई ने बताया कि सफाई कर्मचारी आते हैं, सड़कों पे झाड़ू मार के चले जाते हैं। नाले में से यदि कचरा निकालो तो वहीं पे डाल जाते हैं और वो वापस हवा के माध्यम से या अंदर से वो वापस नालों में ही गिर जाता है। ये देखिए, ये भाई ने ये दोनों तरफ अपना दुकान कर रखा है। उन दुकानदार ये भाई कैसे रहते हैं बेचारे, ऐसे कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। ये कस्टमर्स भी क्या सोचते होंगे कि आपकी दुकानों के सामने यार इतना पूरा कचरे को अंदर की साइड डालते हैं। भाई साहब का सुना? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी। तो राजेश जी, आप हरचंदपुर से रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ से सर? भिवानी से। तो कितने दिन से दुकान कर रखी सर यहाँ पर? अच्छा जी, कब पे प्रोइज आप? तो प्रोइज भाई, ये क्या आलम है? ये भैया सारा ऐसे ही रहता है, कोई सफाई आते हैं लेकिन अपने पंचायत लेवल पे इनके ऑफिस होने चाहिए। उसको ना कह के ये एक आड़तियों की या जो जमाखोरी उनकी सिफारिश कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, अभी सभी दर्शक मेरे जानते भी हैं, इस सीज़न में जो बाजरे की जो सेल्स हुई और सरकार ने जो ख़रीदा वो 2200 के रेट से बाजरा की खरीद हुई, जबकि गेहूं का 2175 का रेट निकला। किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी हाल ही में जो सरसों की सेल हुई है वो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये क्विंटल गई। तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ सेल्स में आती है, प्राइस में आती है। एक सुबेश सिंह भाई 1952 में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रथम बार कानून विधि मंत्री बने
और बाबा साहेब उस समय एक हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे संसद में, जो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में बाबा साहब नहीं चाहते थे कि देश के अंदर 370 लगे, तो बाबा साहब के उस बिल को भी नहीं पास किया गया और नहीं माना गया और 370 लगा दी गई तत्कालीन सरकारों में। तो बाबा साहब ने अपना अपमान समझ के अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने आने के तुरंत बाद 3 ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक वाला हो, या धारा 370 का हो, या महिलाओं को 50% आरक्षण जो हिंदू कोड बिल पास किया। कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात की, मैं बिल्कुल उनकी मार्गदर्शन पर मैं उनको अपना मार्गदर्शन मानता हूं और मैं उनकी काफ़ी उनका प्रशंसक भी रहा हूं। और मैं मानता हूं जिस समय बाबा साहब हमारे देश में जब संविधान लिखा जा रहा था, इनसे इंटेलिजेंट और संविधान की जानकारी रखने वाला कोई बंदा नहीं था। बिल्कुल। और रही बात उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये काफ़ी इनके विरोधी थे। जी। और ये कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब आएँ और अपने अच्छे विचार लें, जिससे इनका तो एक ऐसा तरीका था कि ये तो अपने आप को इंटरनेशनल लीडर घोषित करवाना चाहते थे। जी। जो उनकी ही गलतियां हैं जो आज हम भुगत रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे ये सिविल को हिंदू सिविल कोड नहीं आया ये हो। और अगर हम बाबा साहब की अंतिम यात्रा पे जाएंगे, जो उनका अंतिम पड़ाव था, जो उनकी इतनी बुरी हालत हुई, जो आज हम सोचते हैं और समझते हैं, तो हमें बिल्कुल ये लगता है कि इतने विद्वान व्यक्ति और इस हालत में जो उनकी मृत्यु का कारण रहा, जो लास्ट में उनको कोई भी पद नहीं रहा, कोई सभी सेवाएं समाप्त कर दी गई, वो बिल्कुल एकदम दयनीय रही। आज वो बाबा साहब का नाम लिख के जो कांग्रेस पार्टी वाहवाही और वोट की राजनीति करना चाहती है, अगर वो अपना अतीत खंगाले तो उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने बाबा साहब के साथ क्या क्या किया। और रही बात, मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कहने की नहीं, जो करके दिखाया। जो विपक्षी पार्टियां कहती थी कि ये कहते हैं कि धारा 370 हटा के दिखाएं, उन्होंने धारा 370 हटाई। जो हमारी मुस्लिम बहनें जो परेशान, जो मात्र व्हाट्सएप पे या तलाक कहने से उनकी ज़िंदगी जो खराब हो जाती थी, आज उन्होंने उस पीड़ा को समझा और उसके ऊपर कानून लेकर आए। चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उसको समाप्त कर दिया। जहाँ दूसरी विपक्षी पार्टियाँ बीजेपी पार्टी को धर्मवादी पार्टी या राजनीतिक पार्टी कहती है, आज मैं उनको बताना चाहूँगा, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। राम मंदिर बना के समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, एक सुबेश सिंह जी, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है। पूरी दुनिया ने देखा था लास्ट ईयर में सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता सैनिक का जो नाम दिया गया, और पिछली बार महाकुंभ के मेले में 21 सफाई कर्मियों के जो प्रधानमंत्री जी ने जो चरण धोए पूरे वर्ल्ड में देखा है। सर, कैसा फीलिंग हुआ होगा? देखो, सबसे पहले जो उनका एक कंसेप्ट, जो उनका भाव था, उनका भाव ये था कि हर व्यक्ति का काम अगर वो देश के हित में कर रहा है, वो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जहाँ सफाई कर्मचारी को आज से पहले पिछली सरकारों ने बिल्कुल मान सम्मान नहीं दिया, उनका एक काम छोटा समझा जाता। हालांकि सफाई कर्मचारी का सबसे बड़ा काम होता है इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, जो स्वच्छता अभियान जो करते हैं, उनको क्या है कि एक जाति के तौर पे देखा जाता था। माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो झाड़ू लगाकर उनके पैर चरण धोकर एक ये संदेश दिया है कि ये सब सारे हमारे भाई है, हम सब समान है, ये इन्हीं का ही कार्य नहीं, ये हम सब का कार्य है। तो इसको जो इनका जो मान सम्मान बढ़ा के जो आज आप देखोगे हर पार्षद को जो शपथ का, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमें शपथ अलग तरीके से दिखाई जाती थी, अब जो शपथ जो हमें दी जाती है उसमें स्पेशल पर डे सफाई करने की भी हर जनप्रतिनिधि को शपथ दिलाई जाती है। ये एक अच्छी बात उन्होंने बताया कि जो सफाई कर्मचारी है वो अपना एक अच्छे से काम करें, उनका मनोबल बढ़े, और ये काम हर किसी का होना चाहिए। धर्म को लेकर चलना चाहिए कि मेरा प्रथम धर्म है कि मैं गंदगी ना करके सफाई करूं। उन लोगों की ध्यान पूरे देश का, पूरे विश्व का उनकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। तो धन्यवाद पार्षद जी, आप हमारे साथ में जुड़े। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप इसी तरह से विकास कार्य करते रहेंगे, और हम भी आपकी बातों को सरकारों तक बार हर समय पर पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सरला भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत।